मुर्दा था, उसको उठा के पटक के फेंक दिया है बाहर। बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, तहसीलदार को बुलाओ, उसके भी जूते 10 ठोकूंगी मैं। अरे हमारे मंदिरों पे मेवात में इतने लोग मर गए, वहाँ देते ना सुरक्षा। हाँ तो नहीं, 15 मिनट भाई, इतनी देर से 15 मिनट नहीं हुए क्या आप लोगों के? इतनी देर से 15 मिनट नहीं हुए क्या? कमाल हो गया भाई। जितनी भी मजार होगी सबको हटा दिया जाएगा और मुर्दे को भगा दिया जाएगा। 2-4 हाथ वैसे मारो ना जो साईं बाबा गिर जाए आपके। ये गया ये बाबा पानी भरने के लिए। मिलावटी हिंदू जिनका खून में मिलावट होती है, उन लोगों ने बनाया है ये। ऋषिकेश में जितनी मजारें हैं उन सबको चटकाइए, जो जहाँ है अपने क्षेत्र की मजारें कम करिए। ये देखो, ये है मुर्दा। ये मुर्दा बिल्कुल शांत हो चुका है, इसकी इतनी हड्डियां बन गई हैं गल गल के। भैया उत्तराखंड में रहना होगा तो जय श्री राम तो कहना होगा, और हमेशा हमें भोलेनाथ को पूजना होगा, माँ शेरावाली को पूजना होगा। ये मजार है और मजार की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस आई है। धिक्कार है उत्तराखंड पुलिस पे। कल की मजार पे मेरे पे मुकदमा लगा है, एसएसपी सर ने मुकदमा लगाया है मेरे पे। बुलाओ तहसीलदार को, क्या पता उसने अपने बाप की बना रखी हो ये। लीगल तरीके से टूटता है। अरे मेरे भाई, लीगल तरीके होते होते तो इनके बच्चे पैदा हो जाएंगे दुनिया भर के। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर वाले नफरती गैंग के सदस्य पूरी हिंदी बेल्ट में और लगभग पूरे देश में ही एक तरह से पैर पसारे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये इतना घिनौना करते दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं कि चीज़ों को अब एक तरह से जर्नलाइज ही कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को चलते फिरते उसको अगर मार भी दिया जाए तो ये कोई बड़ी बात आज के दिन नहीं है। मेवात में जिस तरह का इंसिडेंट हुआ आप सबको पता है, उसके बाद बुलडोज़र कार्रवाई, एक जर्नलाइजेशन, एक तरीका, ये काम करना, बुलडोज़र चलाना मुस्लिम समुदाय के ऊपर तो एक कहानी ही हो गई है, एक वाक्य ही हो गया है, एक चलन ही हो गया है कि ये कार्रवाई तो देखिए मुसलमान है तो इनके ऊपर होगी। कोई अपने दुधारू पशु को लेकर जा रहा है तो उसके ऊपर गो तस्करी का आरोप लगाकर उसको मारा जाना वो बेशक से गैरकानूनी हो, पर ये चलन हो चुका है। ट्रेन में जा रहे हैं या फिर आप किसी स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं, वहाँ उनको ये कहा जाना कि तुम मुसलमान हो, हिंदुस्तान पर तुम्हारा हक नहीं, पाकिस्तान चले जाओ। ट्रेन में मुस्लिम समुदाय के लोगों को गोली मार दी जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गो तस्कर अगर कोई मुस्लिम समुदाय से है तो उसको पीट कर मार दिया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है गाड़ी में डालकर, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये चलन हो चुका है आज देश का। छोटा छोटा अत्याचार होता गया। पहले छोटे छोटे अत्याचार से ही मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार होते थे उससे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाया करते थे, भीड़ हो जाती थी, सांप्रदायिकता आसानी से हो जाती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोग एजुकेटेड होते गए, पर्दाफाश इनका होता गया कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से ही मोटिवेट होते हैं, तो लोग इनसे दूर जाने के लगे। अब दूर जाने लगे तो और घिनौना कृत्य सांप्रदायिकता के लिए करना पड़ रहा है इनको, उससे कुछ लोग कट रहे हैं। अब जिस तरह से इन्हीं धर्म के ठेकेदारों की कोई सभा होती है, जिस तरह से महापंचायत इनकी पलवल में भी हुई थी और इससे पहले तिगड़ा में भी हुई थी और इन्होंने जंतर मंतर पर भी की गई थी, कुछ सैकड़ों आदमी ही वहाँ पर पहुँचते हैं। इनके जाल के नीचे एक हिंदू का नारा देकर और सांप्रदायिकता और गोरक्षा के नाम पर जो ये काला कारनामा करते हैं, इनसे लोग जो सभ्य आदमी पढ़े लिखे वो दूर जा रहे हैं। तो इनको महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वह जर्नलाइज हो गई हैं। किसी मुस्लिम समुदाय के लड़के को पाकिस्तान चले जाओ, तुम देशद्रोही हो, पत्थरबाज हो, ये कहना तो आम बात हो गई आजकल, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, अब पूरे समुदाय को ही एक इंसिडेंट को लेकर पूरी तरह से बदनाम करो और पूरे हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस आहट में और ज़्यादा भीड़ जुटाओ। जो पगले हिंदू हैं, नौजवान हैं, जिनको ज्ञान कम है, वो तुम्हारे झांसे में फंस जाएंगे और बलि का बकरा बनकर अपना शीश कटवा देंगे। तुम धर्म का नाम का नारा लगवाते रहना, सांप्रदायिकता होगी, हिंदू भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे, तुम्हारी कुर्सी और ज़्यादा चमकेगी। अब इंसिडेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो है उत्तराखंड से। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इन महिला को अच्छे से देख लीजिए, कितनी बड़ी तलवार लेकर रखा है। इनका नाम है राधा सेमवाल धोनी। नफ़रत अगर एक दिन भी ये नहीं परोसे तो इनका मन खुश नहीं होता है। विशेषकर जितने भी अल्पसंख्यक हैं, बारी बारी से सबको टारगेट करती है और फोर फ्रंट पर रखती है मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को।
उत्तराखंड में इनका एक संगठन है, उस संगठन की ये सदस्य हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उसके ऊपर चलते हुए जितनी भी मज़ारें इनको दिखती हैं ये बनी हुई हैं, चाहे किसी की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में बनी हुई हो, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोगों ने बनाई हो, चाहे वो वन विभाग की ज़मीन पर बनी हुई हो या फिर उनका अवैध निर्माण हुआ हो, ये फ़ोन निकालती हैं और वीडियो बनाने लग जाती हैं। अवैध निर्माण कार्य हुआ है, अवैध मज़ार बनी है, इसकी एवज में वो एक मुस्लिम समुदाय के प्रति इतनी ज़्यादा नफ़रत परोसती है कि वो बातें सुनने लायक भी नहीं है। पीछे की सारी चीज़ भूल जाइए, इन्होंने हर वो काम किया है जिसका वर्णन करना भी कठिन है। मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, बर्तन वगैरह बेचते हैं, उनका आधार कार्ड ये महिला चेक करती है और कहती है कि तुम कहाँ के हो, यहाँ किस लिए आ रहे हो। इनकी संस्था ने एक फरमान भी पिछले दिनों निकाला था मुस्लिम समुदाय का पूरी तरह से बायकॉट करने के लिए कि देखिए यहाँ पर हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड में हम मुसलमानों को घुसने नहीं देंगे और जो यहाँ के दुकानदार हैं वो मुस्लिम अगर हैं तो यहाँ से निकल जाए, यहाँ उत्तराखंड को छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब इनकी मैं 2 वीडियो दिखाने वाला हूं जिनके चलते अब पुलिस प्रशासन ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के चलते इनके ऊपर केस दर्ज किया है, FIR दर्ज की है। इनका तो कहना है कि देखिए वो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की ज़मीन थी और वहाँ पर मज़ार बनी हुई थी, हमने उनसे संपर्क किया था और उनसे संपर्क करने के बाद ही मज़ार को तोड़ा था। ये बहन ऐसी हैं कि ये बुलडोज़र लेकर भी अपने साथ ही आ जाती हैं और कुछ बजरंग दल वाले, गोरक्षा वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले जो हर दिन खाली पड़े ही रहते हैं, वो हथौड़ा लेकर, हैमर लेकर आ जाते हैं और चटका देते हैं मज़ारों को। और साथ में विशेष बात ये होती है, ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती है और वीडियो में जो जो बातें बोलती हैं वहीं सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेवार होती हैं और इनका एजेंडा ये होते हैं। अगर कोई चीज़ अवैध है, चाहे वो मज़ार हो, मस्जिद हो या फिर मंदिर हो, पुलिस प्रशासन को अवगत कराइए। अगर आप इतने ही हिंदू हैं, इतने हिंदुत्व की आपको पड़ी है तो संघर्ष कीजिए, पुलिस प्रशासन के पीछे पड़िए, वन विभाग के पीछे रहिए, लगे रहिए, कानूनी तरीके से गिराए उनको, हटाए उनको। किसने, कौन मना कर रहा है? अगर कोई सरकारी ज़मीन में बना है उसको हटना चाहिए, कोई इसको रोक नहीं पाएगा, चाहे वो कितने बड़ा हिंदू हो या कितना बड़ा मुस्लिम समुदाय का हो या कितना बड़ा ईसाई समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय से हो। अगर कोई चीज़ अवैध है, अवैध निर्माण है तो उसको हटना ही पड़ेगा, प्रशासन उसको हटा कर ही मानेगा, चाहे कितनी ही बड़ी भावनाएं किसी की क्यों ना आहत हो जाए। पर अवैध निर्माण हटाने की आड़ में जो एक पूरे समुदाय का एक तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पूरा ये कहना कि मुस्लिम समुदाय ही उत्तराखंड में घुसना नहीं चाहिए, अवैध मज़ार के नाम पर सिर्फ ये इनका परोसा जाना, इनके वक्तव्य में मैं दिखाऊंगा कि देखिए पूरे देश में ऐसा होना चाहिए, मज़ार वगैरह ये चीज़ और ये अल्पसंख्यक समुदाय वाले हटना चाहिए, भगवा पूरे देश में लहराना चाहिए। ये इस तरह का इनका वक्तव्य है और क्या क्या शब्द इन्होंने बोले हैं जिन वीडियो में मैं बताऊँगा। पर इनकी मनसा, यह बिट्टू बजरंगी हो, मोनू मानेसर हो, इसी तरह के और जितने भी नफरती मंडली होती है ना, इस तरह के जो भी काम करेंगे उसमें वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे, चाहे वो फरीदाबाद वाला वो विजय कट्टर हिंदू हो, इनको सोशल मीडिया पर कैमरे के सामने आते ही इनको नौटंकी ज़रूर करनी, क्योंकि उसी से तो इनकी बातें जो आम हिंदू हैं उनके पास पहुंचेंगे और वो भड़केंगे और मुसलमानों को अपना दुश्मन बनाएंगे, डराएंगे और फिर बीजेपी को वोट डालेंगे। एजेंडा तो यही रहता है ना, स्पष्ट तौर पर यही इनका भी काम है। पहले एक घर में जो मज़ार बनी हुई थी उसको इन्होंने तोड़ा और इनके साथियों के द्वारा, इनके द्वारा किस तरह से भद्दी भद्दी बातों का इस्तेमाल किया गया, अशोभनीय बातें वहाँ पर कही गई। आप ये वीडियो देख लीजिए। ये जो मज़ार बाजार थी अमितग्राम में, आज इसको ढा दिया गया है। इसके अंदर जो मुर्दा था उसको उठा के पटक के फेंक दिया है बाहर और अब इसी केस के अंदर कोई भी मजार नहीं रहेगी। जितनी भी मजार होगी सबको हटा दिया जाएगा और मुर्दे को भगा दिया जाएगा। ये जो सोए हुए मुर्दे हैं ये कोई भी नहीं रहेगा उसी केस के अंदर। ये देवों की भेंट नहीं है।
ऋषिकेश ये कोई मजार भूमि नहीं है, ये जितनी मजारें हैं सब तोड़ दी जाएगी। देख ले वीडियो आपने, मुर्दे को निकाल कर फेंक दिया है ये जो मजार के अंदर था, और इस तरह की उसको लेकर तमाम इस तरह की बातें करना और पूरे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को किस तरह से आहत किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं सारा का सारा पूरा समुदाय दुखी हो जाए। फोकस ये नहीं होता कि देखिए अवैध थी इसलिए हम हटा रहे हैं और हम अपना कैमरा बंद कर रहे हैं, ये हटाने की कार्रवाई तब तक चल रही है तब तक नहीं। जो हट रहा है, जो हथौड़े से वार किया जा रहा है, जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है, जो सेंटर जो होता है जिसके ऊपर आस्था मुस्लिम समुदाय की होती है, उसी के ऊपर पंजा दिखाना, वहीं पर लोगों के पैर रख कर उसको तोड़ा जाना, ये तरह की चीज़ें इनको दिखाना ज़रूरी होता है सोशल मीडिया पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हों और वो मजबूरी में कुछ ना कुछ ऐसा काम करे जिसके चलते इन्होंने ये जो पासा फेंका, जो जाल फेंका, उसमें फंस जाएं और फिर से मुद्दा मिल जाए टारगेट करने का। ज्वाला जो नफ़रत की बुझनी नहीं चाहिए, इन लोगों का यही काम होता है। अगली वीडियो दिखाता हूँ जो एक सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी। सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी तो मैडम जी कह रही हैं कि देखिए इसको तो टूटना ही चाहिए, कैसे बना दिया, पहले भी हम इसको तोड़ चुके हैं और मैं जो दो लोगों को इकट्ठा करके लाई हूँ, कोई कट्टर हिंदू है, कोई उस संगठन से है, सब के सब आए हैं और तोड़ रहे हैं। और किसी हिंदू संगठन के, हिंदू समुदाय के लोगों ने ही वो मज़ार बनाई थी, क्योंकि सबकी अलग अलग आस्था होती है। कई जगह हैं हमारे देश में जहाँ पर पीर बाबा को हिंदू समुदाय के लोग भी पूजते हैं। उन लोगों को जो पीर बाबा को पूजते हैं, ये महिला हाइब्रिड और नई ब्रांड वाले, नई ब्रीड वाले हिंदू, मिश्रित प्रजाति वाले हिंदू बता रही है। तो नए नए पैदा हुए हैं, पता नहीं उनके लिए भी अशोभनीय और असभ्य बातों का प्रयोग कर रही है। और किस तरह से वहाँ पर साईं बाबा की फ़ोटो भी लगी हुई है, उसके ऊपर भी हथौड़े चल रहे हैं। तो साईं बाबा के पूजने के लिए पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। और कई तो ऐसे ऐसे लोग, इतने श्रद्धा होती है कि पैदल और पेट के बल चलकर और जिस तरह से नीचे पीठ के बल लपेटे खाते हुए लोग आते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं। नीम का पत्ता है, उसका एक पत्ता टूट कर उनको मिल जाए, सारे सारे दिन वेट करते रहते हैं साईं बाबा के जो आश्रम है वहाँ पर। इतने बहुत श्रद्धा वाले लोग, बड़ी संख्या में लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, विदेशों तक आते हैं। और ये महिला साईं बाबा को भी कुछ नहीं समझती, ना मुसलमानों के आराध्य है कि इनकी इज्जत उनकी तो करनी है ही नहीं। उनके ऊपर साईं बाबा का फ़ोटो लगा, वहाँ पर हथौड़ा चलवा रही है और अपने ही बातें अनर्गल तरीके से गा रही है। आप देख लीजिए, वीडियो सुन लीजिए। अगर दम है तो मंदिर बनाओ, आओ भाई जी, आप भी हो जाइए शुरू। भैया। मैं कहती हूँ किसी के बाप की रजिस्ट्री है तो मुझे जरूर दिखा देना, ठीक है? मुझे रजिस्ट्री दिखाना किसी के बाप की है, और अगर जमीन सरकारी है तो यहाँ तुम्हारे बाबा नहीं रहेंगे, ठीक है? यहाँ किसी का पीर फकीर नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और अब मैं मंदिर बनाती हूँ। ये देखिए, ये विकास नगर से आए हैं, इन्हें क्या जरूरत पड़ी है विकास नगर से यहाँ आने की, ये मजार हटाने की? हम लोगों ने कोई ठेका नहीं ले रखा है। और यहाँ इतने हिंदूवादी संगठन है, यहाँ आंदोलनकारी महिलाओं का पूरा ग्रुप है। दो चार हाथ वैसे मारो ना जो साईं बाबा गिर जाए आपके। बताओ, भूखे नंगे लोग होके अपने बाप की जमीन पे बनाओ, रजिस्ट्री की जमीन पे बनाओ। अगर तुम पे दम नहीं है, होके ना मंदिर बनाते कितना अच्छा लगता। अरे ये वैसे वाले हिंदू हैं, धर्म परिवर्तन वाले हिंदू हैं। ये गया ये बाबा पानी भरने के लिए। ये देखिए भाइयों, हिंदूवादी लोगों ने बनाया हुआ है ये, मिलावटी हिंदू जिनका खून में मिलावट होती है, उन लोगों ने बनाया है ये। अरे कोई बात नहीं, ये सुअर के बीज जितना भी छुपा के बना ले, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पर हम तो तोड़ेंगे, हम तो तोड़ेंगे। हम इन बाबा जी को बिल्कुल नहीं रखेंगे। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, इसे तोड़ो तोड़ो तोड़ो, हम नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। ये उत्तराखंड है, देवभूमि है ये। ऋषिकेश में जितनी मजारें हैं उन सबको चटकाइए, जो जहाँ है अपने क्षेत्र की मजारें कम करिए। ये देखिए भाइयों, ये मजार हो गई है चूर चूर, इसका ये हड्डियाँ निकली हैं, ये हड्डियों के पत्थर बन गए हैं। शिवलिंग निकल रहे हैं हमारे यहाँ, ये शिवलिंग निकल रहे हैं। ये देखिए लोगों में ये देखो, ये है मुर्दा। ये मुर्दा बिल्कुल शांत हो चुका है, इसकी इतनी हड्डियां बन गई हैं गल गल के, वो टाइट हो गए हैं बेचारे। ये देखो, ये इनकी पूजा करते हैं। भैया उत्तराखंड में रहना होगा तो जय श्री राम तो कहना होगा, और हमेशा हमें भोलेनाथ को पूजना होगा, माँ शेरावाली को पूजना होगा। ये मजारों की चलन यहाँ नहीं है, जहाँ देखी मजार वहाँ लगता है हमें बुखार।
बाकी आपका जो भी सहयोग होगा उससे मैं शिवलिंग यहाँ जरूर लगाऊंगी, इनकी नाक के नीचे, इसकी छाती में जो ये बना हुआ था मजार, इसकी छाती में मैं शिवलिंग जरूर लगाऊंगी। जय श्री राम। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि ये इस तरह के लोग जो किसी न किसी तरह आजकल गौशालाओं में मड़ली मारकर बैठे हैं, मंदिरों पर कब्जा किए बैठे हैं, उनके जो दान पात्र होता है उसके खजांची बने बैठे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इनका मकसद हिंदू राष्ट्र सब हिंदुओं के लिए बनाने का नहीं होता। कुछ चुनिंदा जो ऊंची जाति के हिंदू हैं उन्हीं के लिए इनको अपना हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो दलित समुदाय से हैं, गरीब समुदाय से हैं, उनको हिंदू ये नहीं मानते। जो साईं बाबा को पूजते हैं या पीर बाबा को पूजते हैं वो हिंदू नहीं है इनकी नज़रिए में। नफरत इतने आगे तक पहुंच गई है कि मुस्लिमों का विरोध करते करते अब हिंदुओं को भी हाइब्रिड नस्ल की हिंदुएं बोलने लगी है महिला। इसीलिए इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है और पुलिस ने बाकायदा इस तमाम चीज़ों की पुष्टि की है। वहाँ के जो एसपी हैं, जहाँ पर उत्तराखंड में इन्होंने ये कार्यक्रम पूरा किया है, उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्मेशन भी दी है मीडिया में कि देखिए धार्मिक भावनाएं भड़काने के एवज में हमने इनके खिलाफ़ केस भी दर्ज किया है। पूरी की पूरी डिटेल जो केस की है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 505 के तहत हमने मामला दर्ज किया है और वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव चलाई गई थी। जो अतिक्रमण हटाने के एवज में जो हेट स्पीच भी दी गई और एक समुदाय विशेष की भावनाओं को हेट करने के लिए, उनको हर्ट करने के लिए अपशब्द भी बोले गए, सभनीय बातें, असभ्य बातें कही गई, वो साफ स्पष्ट तौर पर पुलिस ने कहा है कि जो देवभूमि रक्षा अभियान है उनके संगठन में काम करने वाले कुछ लोग हैं और यही वो महिला प्रमुख तौर पर उसकी अगुवाई करती है। स्पष्ट तौर पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक समुदाय की भावनाओं को भड़काने का कोशिश करते हुए इनके खिलाफ दर्ज किया है मुकदमा। पर वही बात है, होगा क्या? सरकार का एजेंडा ही यही होता है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ क्या कर लेगा? जिन्होंने हेट स्पीच दी थी तिगड़ा गांव में बुरी तरह से इकोनॉमिक बायकॉट करने के लिए, बजरंग दल वाले पूरे शहरों में घूम रहे थे, पता नहीं क्या क्या मुसलमानों को बोल रहे थे, उनके ऊपर हो गया कुछ? उनके ऊपर नहीं हुआ तो इनके ऊपर भी नहीं होगा। भाई जो सरकार का एजेंडा है तभी तो इनके पंख इतने लंबे लंबे हो रखे हैं, नहीं तो पता नहीं अब तक कौन से पुलिस के काल कोठड़े में ये पड़े रहते पहले ही। इसीलिए आज फिर इन्होंने कल शाम को पोस्ट डाली फेसबुक पर, जो पोस्ट डाली थी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विशाल मेगा मार्ट के सामने जो मज़ार है उसको तोड़ने के लिए हम 10 बजे पहुंचेंगे और ये वहां पर पहुंच भी गई। पुलिस प्रशासन ने पहले ही केस दर्ज कर रखा था तो संज्ञान लिया, पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंच गया। ये पुलिस प्रशासन को ही गलियाने लगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम देखिए मज़ार जो है वो तोड़ने रोकने के लिए यहाँ पर आ गए, तहसीलदार को बोला, तहसीलदार को भी 10 चप्पल में मारूंगी और ये पुलिस वाला इसकी मुझे पता है ये क्या करता है। इस तरह की तमाम पुलिस के ऊपर ही, प्रशासन के ऊपर ही इल्ज़ामात ये औरत लगा रही है। और बाद में तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए, तहसीलदार साहब ने जो है इनको समझाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि देखिए 7 दिन का समय हो रखा है, बस बाद में हम आप तोड़ देंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। दिक्कत ही इस चीज़ से होती है। पहले ये तमाम वीडियो सुन लीजिए और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है। निडर होकर कल ही केस दर्ज हुआ है, आज फिर मज़ार तोड़ने के लिए पहुंच गई हैं। जिनकी वो ज़मीन है उनसे बोल रही है कि उनके कोई इससे मतलब नहीं है, वहाँ पर हमने बात कर ली है इसलिए इसको आप तोड़िए। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि जो ये क्रम होता है, एक निर्धारित प्रक्रिया है तो ये होती है, उसके तहत ही करना चाहिए। पर इनको चाहिए तुरंत तोड़ने, इनको इनके आगे ही तोड़ना है। ये तब फेसबुक पर या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो बना सके उस समय पर तोड़ना ज़रूरी है, ताकि ये दिखा सके कि मेरी मौजूदगी में ये काम हुआ है। हिंदुओं देखो तुम्हारे लिए मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ, हिंदुत्व का पूरा ठेका मैंने ही लिया है, इसलिए मेरी मानिए। और जैसे चुनाव आते हैं अब मैं इसी तरह का और काम भी करवा दूंगी जिससे तुम डर जाओगे, फिर मुसलमानों के अगेंस्ट में सांप्रदायिकता का माहौल बनाकर बीजेपी को वोट दिलवा देंगे। देख लीजिए इनकी आज की ये वीडियो। ये मजार है और मजार की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस आई है। धिक्कार है उत्तराखंड पुलिस पे। कल की मजार पे मेरे पे मुकदमा लगा है, एसएसपी सर ने मुकदमा लगाया है मेरे पे। ये देखिए ये मजार है, अगर इसकी सुरक्षा, इतनी सुरक्षा मेवात में देते ना, मजारों को बचाने आ रखे, शर्म नहीं आ रही है बेशर्मों को। एक ट्रक और मंगा लो पुलिस वाले, हड्डियां उठाने के काम तुम ही लोग आओगे भाई, मैं तो तोड़ के जाऊंगी और तब तक लाइव चलती रहूंगी। बुलाओ, किसी को भी बुलाओ, तहसीलदार को बुलाओ, उसके भी जूते 10 ठोकूंगी मैं, जो अपने काम सुचारू रूप से नहीं करते। इनको नहीं पता हमारी जगह में क्या बनाए क्या नहीं बनाए। अरे हमारे मंदिरों पे मेवात में इतने लोग मर गए, वहाँ देते ना सुरक्षा, यहाँ मजार की सुरक्षा दे रखी। वो भी जो झाड़ के अंदर उग रखा बेचारा, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है बिल्कुल भी, जो पहले से ही खत्म हो रखा।
कितने भी मुकदमे कर लो, मजार तो बिल्कुल नहीं रहेंगी। बुलाओ तहसीलदार को, क्या पता उसने अपने बाप की बना रखी हो। ये सरकारी जमीनें हैं, रस्तों का जमीन में टूटता है ना, लेकिन लीगल तरीके से टूटता अरे मेरे भाई, लीगल तरीके होते होते तो इनके बच्चे पैदा हो जाएंगे दुनिया भर के। है। अभी तो मजिस्ट्रेट जा रहा है सामने, मजिस्ट्रेट के बिना मजिस्ट्रेट के थोड़ी अरे भैया सुनो, एक बात सुनो, बनाने की परमिशन ली थी जो हम तोड़ने के लिए। अधिकृत है ना, हम भी अधिकृत नहीं है, ना बोलेंगे ना बनवा लेंगे सीधी। और मुकदमा कौन लिखा है? अरे हम पे तो मुकदमे लिख गए कल। तो आप क्या दिक्कत है? मैं तो आज फिर यहाँ पहुँच गई। हमें मुकदमों का डर नहीं है, तो बढ़िया है। हमें मुकदमों का डर नहीं है भाई, मगर जो ये मकड़ा जाल बन रहा है ये नहीं रहेगा। हमारे घर में कोई घुस के बैठ गया तो कब्जादारी होगा तो कोर्ट से। हाँ, बस हम अपना घर खाली नहीं करा सकते, फिर तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर मारो। जय श्री राम सभी भाइयों को। भाइयों, जैसे आपको मैंने दिखाया अभी कि इस मजार तोड़ने की मनाही हो रही है कि ये मजार नहीं टूटेगी। अब तहसीलदार को बुलाया हुआ है, पटवारी को बुलाया हुआ है, इसके कागज मंगाए हुए हैं। आप बताओ कि मजार के कागज भी मिलते हैं क्या? हमने जो समय दिया था वो समय अब पूरा हो चुका है और मैं भैया लोगों को कहना चाहती हूँ कि अब निकालो घन और बजाओ। भाई समय पूरा हो गया है। आप लोगों ने बोला था कि हम 1 घंटे में बुला देंगे, अभी तक कोई नहीं आया है। अब आप लोग मुझे बताओ कौन है आप लोगों के यहाँ पे प्रेजेंट, किससे पूछूं? हाँ भाई बताओ, आप मुस्कुराओ मत, मुझे ये बता दो कि इसका क्या होगा। अरे आ रहे हैं। टाइम पूरा हो गया भाई, हमने बच्चे छोड़ के आ रहे हैं, हम इसी के इंतजार में थोड़ी रहेंगे। 1 घंटे से बोल रहे हैं कि आ रहे हैं। अभी आधा घंटा हुआ है आए हुए आपको, अब बुला रखा है, आ रहे हैं, आने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगेगा आप बताओ? आप बात कर लो, आप खुद बात कर लो। लल भाई नंबर लो ना, मैं ही बात कर लूंगी। नंबर लो, दे दो ना, मैं कर लूंगा। नंबर लो, अपने तरीके से बात करो। वो आराम से ढीलापन कर रहे हैं, हम घर चले जाएंगे, मजार जिंदाबाद हो जाएगी। फिर एक घंटा 10-15 मिनट रुके हुए, हम 15 मिनट और इंतजार कर लेंगे। अरे 15 मिनट बार बार लाइव चलूंगी क्या? अपने लोगों को भी बताना होता है हम कर क्या रहे हैं। यहाँ घास छीलने आ रखे। आपने बात कर ली? क्या हुआ? कह रहे हैं 10-15 मिनट बुला। फिर 10-15 मिनट बाद चलाएंगे क्या लाइव? हाँ तो नहीं, 15 मिनट भाई, इतनी देर से 15 मिनट नहीं हुए क्या आप लोगों के? इतनी देर से 15 मिनट नहीं हुए क्या? कमाल हो गया भाई। थोड़ा ना एंट्री करनी है अंदर। अरे इतनी देर से आप लोग, 1 घंटा तो हमें हो गया, 1-1.5 घंटा। इनका कंसेप्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सारे नफरती चिंटुओं का एक ही सिलेबस होता है। बार बार मैं बता चुका हूँ कि एक छोटा सा इंसिडेंट इनको पकड़ता है। कोई भी मुद्दा हो, अलग अलग जगह पर अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती हैं, अलग अलग टॉपिक हो सकता है, बस मुस्लिम समुदाय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, अल्पसंख्यकों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। उस चीज़ को एक पूरे समुदाय के अगेंस्ट में ले जाने के तमाम हथकंडे इनके पास होते हैं। ये इनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है और रोड मैप साफ होता है किस किस को बलि का बकरा बनाना है और सारी चीज़ें हिंदुओं को डराने के लिए क्या क्या करनी होती है और उनका ठेकेदार खुद बनना होता है। क्या क्या सोशल मीडिया पर ये पेस्ट कर रही हैं, एक समुदाय के प्रति इनकी सोच क्या है वो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाना चाहूँगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने लिखा कि मुहर्रम में महादेव बसे, रमज़ान में राम, संपूर्ण राष्ट्र में भगवा बसे, ऐसा हो हिंदुस्तान। 40 करोड़ अल्पसंख्यकों को कहाँ छोड़कर आओगे भाई? गुरुद्वारों को कहाँ छोड़कर आओगे? मस्जिदों को कहाँ ले जाओगे? मुस्लिम समुदाय वाले, सिख समुदाय वाले, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियंस कहाँ जाएंगे? वो उनके चर्च को आप क्या करोगे? नसनबूद कर दोगे? मस्जिदों को नहीं छोड़ोगे? गुरुद्वारों को नहीं छोड़ोगे? इनकी मनसा बहुत ही स्पष्ट है। मुसलमान नहीं होते तो मैं कहता था ना कि हाँ, जो दलित समुदाय के हिंदू हैं उनके ऊपर ये अत्याचार करते हैं। इनको नफरत परोसने से मतलब होता है। कोई अकेला ये नहीं कि देखिए अब मुसलमानों से इनको नफरत, नहीं, नफरत की कोई सरहद नहीं होती। ये जन्मजात ही ऐसे होते हैं नफरती चिंटू, जिनके अंदर जो नफ़रत के बीज जो पनप जाते हैं ना, फिर ये नहीं देखते कि तुम्हारे सामने कौन है। वो नफ़रत हमेशा इनके अंदर प्रज्वलित होनी चाहिए, वो ज़रूरी है, नहीं तो इनको नींद नहीं आती है। इनकी फ़ोटो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कौन है इनको आप समझ गए होंगे। जो राजा भैया इनको पुकारते हैं, महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। इतना बड़ा टॉपर है ये आदमी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देने में। कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ऐसे ही पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल मुसलमानों को तो ये निस्ताबूद ख़त्म करने के लिए ऐसे ऐसे हर समय पर भाषण देता रहता है। और इसी महिला का फेसबुक पोस्ट देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। रक्त बहाकर तिलक करूंगी, खामोश मेरी तलवार नहीं, इस महादेव की भूमि पर बाबर, ईसाई, साई प्रेमी, मुझे तो बिल्कुल स्वीकार नहीं। इनको बिल्कुल स्वीकार नहीं है।
तो भाई साहब इनको भाईचारा कैसे स्वीकार होगा, इनको अमन और चैन कैसे स्वीकार होगा। बार बार ये अपनी वीडियो में अब बोल रही है मेवात के इंसिडेंट होने के बाद कि ये पुलिस प्रशासन वहाँ क्यों नहीं गया, मेवात में हमारे कितने ज़्यादा हिंदुओं को मार दिया। मेवात की इनसाइड स्टोरी क्या होती है और है क्या वास्तव में, किसके चलते किसके इशारे पर हुआ है, वो हम हर रोज़ डिस्कस करते ही हैं। वो तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है, पर वहाँ भी इनको अपनी टीआरपी लेनी है सोशल मीडिया पर मेवात का जिक्र करके, और इस तरह की पोस्ट डालना सार्वजनिक तौर पर। न तो इनको मुसलमान पसंद, न ईसाई पसंद, और ना साई प्रेमी पसंद हैं। कोई अल्पसंख्यक इनको पसंद नहीं, फिर भी धड़ल्ले से मज़ार तोड़ रही है। हथौड़ों से साईं बाबा के ऊपर हथौड़े बरसाए जा रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ रहा। क्या कर सकते हैं, इनका कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे लोग एजुकेट होते जाएंगे। अब अपनी वीडियो में ये बता रही थी कि कई लोग जो अपने आप को सोशल मीडिया पर कट्टर हिंदू है, इन्होंने उनको संपर्क किया, बाद में उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। ऐसे ही लोग इनसे धीरे धीरे दूर होंगे, तभी समाज में बदलाव होगा। मेवात तो किसी न किसी तरह से किसान समुदाय खाप चौधरी ने बचा लिया। अब उत्तराखंड में इसी तरह के कोई वहाँ का समाज निकल कर आ जाएगा और इनको सबक सिखाएगा, तो ही कुछ ना कुछ हल हो सकता है। बड़े तबके को निकल कर सामने आना पड़ेगा। धीरे धीरे लोग तब तक एजुकेट नहीं होते हैं, न्यायालय बहुत ही सख्त तब तक नहीं होता इस तरह के इंसिडेंट पर, तब तक देखिए सहना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। नमस्कार।